तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आ गई हूँ फिर से अपने जोश में। ठीक नहीं हुई हूँ, अभी तक ठीक नहीं हुई हूँ, लेकिन आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए हैं। सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया कि थोड़े से सब्सक्राइबर है मेरे, लेकिन मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे इतना याद करते हैं। मैं एक दिन अगर रेस्ट ले लूं तो मुझे कमेंट्स करते हैं इंस्टा पर, यूट्यूब पर, और मुझसे कहते हैं दीदी वीडियो क्यों नहीं आया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सच से मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, सच बोल रही हूँ। और इस समय भी मैं बीमार हूँ, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है, लेकिन पहले से थोड़ी बेटर हूँ, बुखार वगैरह नहीं आ रहा है। और कर लीजिए दर्शन पहले प्रभु के, और हमारी आन्या से भी मिल लीजिए। इधर आओ आन्या, इधर आओ। उधर अंधेरा आता है एक्चुअली, मैं उस साइड घुमाऊंगी ना तो अंधेरा आएगा। तो आन्या बोलो जय श्री राम। तो आन्या उदम मचा रही है। और यहाँ पर दर्शन कर लीजिए दादा के, हनुमान दादा के, भोलेनाथ के। और आन्या देखो ऐसे प्रसाद लेकर जाती है। आज मैं आपको ना बागेश्वर धाम की चमत्कारी भभूति के बारे में बताऊंगी। ये भभूति कितनी कारगर है और कितनी, मतलब ये समझ लीजिए दुनिया की हर एक औषधि से बढ़कर है ये, क्योंकि इसमें स्वयं हनुमान दादा का, बागेश्वर धाम का, बालाजी महाराज का और सन्यासी दादा का आशीर्वाद है। कई हजारों मंत्रों के उच्चारण के बाद इस भभूति का निर्माण होता है। और ये भभूति कितने चमत्कार करती है, आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी देसी मॉम संध्या फॉलो कर लें, फेसबुक आईडी संध्या दुबे फॉलो कर लें। साथ साथ में बिना लाइक किए बिना मत जाइए। बालाजी का वीडियो है, इसे लाइक करना बनता है तो लाइक कर देना, और कम से कम 5 लोगों तक इसे पहुंचाना, क्योंकि जिन जिन लोगों तक ये वीडियो जाएगा ना उनकी जीवन बदल जाएगा। उन्हें अगर वो बहुत बीमार है, परेशान है, बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए ना, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज इस भभूति के बारे में हम ढेर सारी बातें करेंगे। सबसे पहले इससे जुड़े चमत्कार, जैसे कि मुझे मेरे चैनल पर ही काफी सारे लोग मिल रहे हैं जो बता रहे हैं कि भभूति लगाने से एक इंसान बेहोश हो गए थे, और उस समय डॉक्टर इतने पास अवेलेबल नहीं थे, और वो एकदम रोड पर बेहोश हो गए, और उनको भभूति लगाई गई, वो उसी समय होश में आ गए। ठीक है, भभूति लगाने से छोटे छोटे बच्चों की बीमारियां ठीक हो रही हैं। बड़े को कोई तकलीफ है, आपको कोई बीमार हो गए हैं, तो आप तुरंत भभूति लगाइए, आपको आराम मिल जाएगा। और ये मैंने भी एहसास किया। आपको पता है मैं ये जो इतने समय से बीमार चल रही हूँ, मैंने ऐसे कोई दवाई वगैरह नहीं ली है। ठीक है, मैं होम्योपैथिक दवाई ली हूँ मैं, लेकिन वो इसके लिए नहीं ली है। जैसे कि आपको पता है मेरे पेट में गांठ है जो ओवरी में, उसकी वजह से मेरी होम्योपैथिक दवाई मैंने स्टार्ट की है। लेकिन मैं ये छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है ना, मैं तुरंत इसके लिए ये भभूति का इस्तेमाल मैं कर लेती हूँ। साथ में इसके जो चमत्कार है ना, मैं आपको बता दूं। जैसे आपके बच्चे एग्जाम के लिए जा रहे हैं, ये आप इस भभूति से, एक सेकेंड मैं कैमरा सेट करूं, इस उंगली से जिससे हम तिलक लगाते हैं, ये भभूति आपको थोड़ी सी लेनी है। सबसे पहले प्रणाम कीजिए, आपको ये भभूति मिली है ना, आप बहुत भाग्यशाली है। और थोड़ा सा आपको अपनी हथेली पर इसको लेना है। मैंने बिल्कुल जरा सी ली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जब तक नेक्स्ट टाइम नहीं जाऊंगी तब तक संभाल कर रखना है। फिर जिससे हम तिलक लगाते हैं, इस तिलक से, इस उंगली से हमें भभूति लेनी है। आपका बच्चा जा रहा है एग्जाम के लिए, तो आप इस तरीके से माथे पर राम लिख दीजिए। विश्वास मानिए, जैसे बच्चा पढ़ाई में इतना होशियार भी नहीं है, वो मेहनत कर रहा है, लेकिन होते हैं ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत होशियार होते हैं, वो अपने आप से अपनी मेहनत से आ जाते हैं आगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मीडियम होते हैं, जो पढ़ते भी हैं और थोड़ा कम भी पढ़ते हैं, जो थोड़ा उन्हें याद कम रहता है। तो ऐसे बच्चों के दिमाग पर, या जो होशियार बच्चे हैं उनके भी लगा दीजिए, जो नहीं भी होशियार है सबके लगा दीजिए। बच्चा एग्जाम करते वक्त जाइए, कोई भी बच्चा कभी फेल नहीं होगा, ये बात मेरी लिख लीजिए आप। ठीक है, दूसरा, आपके हस्बैंड या आपकी पत्नी, यानी घर में कोई भी महिला या पुरुष जो बाहर कमाने जाते हैं, उनके माथे पर भी आप तिलक लगा दीजिए, या फिर राम नाम लिख दीजिए। वो दिखाई नहीं देगा, भभूति से है तो आप राम नाम, वैसे भी पता है कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो अपने माथे पर राम नाम लिखकर इस भभूति से जाइए। कोई कार्य के लिए जा रहे हैं आप, जैसे कि आपका कोई इंटरव्यू है, किसी जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर
कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा आपका चल रहा है, उसके लिए आप जा रहे हैं, या कोई भी कार्य के लिए जा रहे हैं, आपको कुछ खरीदना है, कुछ लेना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो अपने घर से प्रभु को प्रणाम करके प्रवसन नगर कीजे सब काजा, हृदय राज कौशलपुर राजा बोलकर इस भभूति को बागेश्वर राय नमः और सन्यासी बाबा की जय बोलकर राम लिख लीजिए और निकल जाइए अपने कार्य के लिए। विश्वास मानिए, आपका कार्य होगा ही होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, आपके कहीं तकलीफ है, आपके सर में दर्द है, सर में लगा लीजिए, आपके गले में तकलीफ है, ये मैं लगा रही हूँ इसलिए आज आपके सामने बोल रही हूँ। एक दिन ही मैंने ब्रेक लिया है, वरना इसी की वजह से। अब देखिए, जो थोड़ी प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे जाती है, वायरल होता है, उसे खत्म होने में 3 से 4 दिन लगते हैं, लेकिन इतने आप समस्या से पीड़ित नहीं होंगे कि आपको हॉस्पिटल भागना पड़े या आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो। ये मैं लेकर आ गई थी, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल बहुत कंजूसी से करती हूँ, तो मैंने बेटी के समय भी बहुत कम यूज किया, अब मैं कर रही हूँ रेगुलर। तो आप विश्वास मानिए, मुझे बोलना नहीं है, टच वुड, उसकी खांसी पूरी गायब हो गई है, जो पिछले 1.5 साल से उसको खांसी हो रही थी, इसी भभूति से। क्योंकि दवा तो मैं सारी करा चुकी, और अब मैंने सोचा मैं दवा नहीं कराऊंगी, ज्यादा उसकी दवा मैं होम्योपैथी कराऊंगी। और हाँ, अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो दवाइयां कराइए, मैं ये नहीं करी कि दवा नहीं, डॉक्टर अपना काम करता है, डॉक्टर भी भगवान के जैसे होते हैं ना, दवा कराइए, साथ साथ में इस भभूति का इस्तेमाल कीजिए, तो वो दवा आपको लगेगी। कहते हैं ना, कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है जिसकी वजह से दवा भी नहीं लगती है। तो आप ये भभूति खाइए पहले, फिर दवा आप खिलाइए। आप देखिए, किसी को बीमारी है, आप उसको जवान पे रख दीजिए, राम राम बोल के, और सन्यासी बाबा की जय, बालाजी महाराज की जय, बीच जवान पे रखकर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस तरीके से आप इस भभूति का इस्तेमाल कीजिए। और इस भभूति की जो क्या कहते हैं, जो जिस पैकेट में मिलता है, ये बागेश्वर धाम में ना पैकेट में मिलता है, ऐसी छोटी छोटी पुड़िया भी मिलती है, और पैकेट छोटे छोटे पैकेट में वहां बांटा जाता है। और ये हर जगह नहीं मिलता, जहाँ गुरुदेव बैठते हैं, जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी बैठते हैं, जहाँ उनके बैठने का स्थान है, वहीं पर या तो वो होते हैं तो वो अपने हाथों से बांटते हैं, अगर वो धाम पर नहीं होते हैं तो उनके जो सेवाकार हैं वो बांटते हैं। और बाहर निकलते ही ऐसी डब्बियां आपको मिलेगी, ये वहीं से ली हुई डिब्बियां हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी, तो मेरी फैमिली के मेंबर सभी लोगों ने ये भभूति ली थी, और सभी ने ये डिब्बियां भी ले ली थी, और अपने अपने घर ये भभूति लेकर गए थे, और इस भभूति का वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से ले आइए। देखिए, मैं तो साल में एक बार जाती हूँ, तो मेरे साल भर इसे कंजूसी से चला लेती हूँ। जैसे आपके पास भी पहली बार भभूति आपको बागेश्वर धाम से ही लानी, अब मान लीजिए आपके पास बचती नहीं है, तो आप इसे घर में कैसे बनाएं, ये थोड़ी सी आपके पास बचा के रखनी है, मतलब मान लीजिए 1 चुटकी 2 चुटकी आप बचा लीजिए, फिर आप बागेश्वर बालाजी की आहुति दीजिए। जैसे कि आप एक माला की ओम बागेश्वराय नमः, फिर आप आहुति देते ना, जैसे गाय के कंडे का आपको भस्म बनानी है, उसमें आपको घी, हवन सामग्री, उससे आपको 5 आहुति देनी, ओम बागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी बाबाए नमः, इस तरीके से आप 5 आहुति दीजिए, बालाजी महाराज जय, इस तरीके से अपने घर की समस्याओं को बोलकर 5 आहुति दे दीजिए। और उसकी आहुति थोड़ी सी मिलाकर आप इस भभूति में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक आप बागेश्वर महाराज नहीं जा रहे। मैं पहले भभूति अपने सर पे लगा लूं, जिससे वेस्ट ना हो, इसको एक दाना भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देती। स्वयं प्रभु का आशीर्वाद है, इसमें बालाजी महाराज का आशीर्वाद है। इस भभूति से कई सारे चमत्कार हुए हैं। बागेश्वर धाम का ऑफिशियल चैनल अगर आप फॉलो नहीं करते तो फॉलो कीजिए, और उस पर जाकर देखिए। इस भभूति की वजह से लोगों की संतान सुख मिला है, इस भभूति की वजह से लोगों को सरकारी नौकरी मिल गई है, इस भभूति की वजह से लोगों के जीवन की समस्याएं खत्म हो गई है, भूत प्रेत पिशाच से उनकी जिंदगी से छुटकारा मिल गया है। अगर वो बीमार रहते थे ना, तो उनकी बड़ी से बड़ी बीमारी इस भभूति से ठीक हो गई है। तो बागेश्वर बालाजी की ये भभूति बहुत ही कारगर है, और ये आपको बागेश्वर धाम पर ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। इसे लेकर आइए, घर के जितने भी मेंबर जाए ना, सब लाइन में चलकर जाए, तो सबको एक एक पुड़िया मिलेगी। जैसे मेरे घर के 3 मेंबर की, आन्या तो नहीं, 3 मेंबर की ये भभूति है, तीनों का मिलाकर मैंने इसे एक बॉक्स में रख लिया। इस तरीके से आपके घर में 2 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, सबकी मिलाकर एक बॉक्स बना लें।
अपने घर के मंदिर में रोजाना जब आप पूजा आरती करते हैं, जब प्रभु को तिलक लगाए ना बागेश्वर धाम को, तो इन्हें भी तिलक लगाएं, इनकी भी आरती करें, क्योंकि स्वयं प्रभु का आशीर्वाद होता है। अब ये बागेश्वर धाम में बनाई कैसे जाती है आपको पता है? इसे इसी तरीके से शुद्ध इसको मंत्रोच्चारित किया जाता है, जैसे हवन करके इसमें हजारों मंत्र उच्चारित कर पावरफुल मंत्र हनुमान दादा के और श्री राम जी के, बागेश्वर वाला जी के जो मंत्रों का बारे में जो वहाँ के ज्ञानी ही लोग जानते हैं, वहाँ के गुरुदेव भी जानते हैं, उन मंत्रों से इसे शक्तिशाली बनाया जाता है। और आपने सुना भी होगा, जल, भभूति, ये सब शक्तिशाली मंत्रों से बनते हैं, जो हम नहीं बना सकते। ये बड़ा कोई ज्ञानी इंसान ही बना सकता है, जो प्रभु का सच्चा भक्त होता है ना। तो आप इसे बनाकर आप अपना बागेश्वर धाम से लेकर आकर अपने घर में रखकर इसका रोज पूजा वगैरह कीजिए। और कोई भी समस्या या कोई भी परेशानी है तो इसका इस्तेमाल कीजिए, इसे वेस्ट मत कीजिए। छोटी मोटी प्रॉब्लम में इससे नहीं कि आप घर में भी छिड़क रहे हैं तो इसे खत्म हो जाएगी। जब आपकी समस्या बड़ी हो, जैसे कि मान लीजिए घर में बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, उनको दीजिए। किसी कार्य के लिए जा रहे हैं जो होना चाहिए, आपको लगता है कि ये होना है, तो उस समय इस्तेमाल कीजिए। इंटरव्यू, बच्चे के एग्जाम, उस समय इस्तेमाल कीजिए, बहुत कारगर है। और ये भभूति सच में चमत्कारी है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, और कितने लोगों के पास बागेश्वर धाम की भभूति है कमेंट्स में जरूर बताना। और कितने लोग चाहते हैं कि ये भभूति उनके पास भी हो, जरूर कमेंट में बताना प्लीज। हाँ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। और ये भभूति मतलब थोड़ी सी बचा के रखनी है। और इसे घर में बनाने की क्रिया कैसी है, अगर ये जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में बोलना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे घर में बनाना भी आपको बताऊंगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताना। और कितने लोगों के पास ये भभूति है और कितने लोगों के पास इस भभूति के क्या अनुभव है वो भी शेयर करना। और बागेश्वर बालाजी की जय, सन्यासी बाबा की जय। और हाँ, लाइक किए बिना मत जाइए, अभी कीजिए लाइक। और 5 लोगों को अभी के अभी शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे डालिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टा स्टोरी पर डालिए। और अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, सब जगह शेयर कीजिए भाई। सब लोगों तक ये वीडियो आपको पहुंचानी है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और हाँ, मेरा इंस्टाग्राम आईडी देसी मॉम संध्या फॉलो कर लीजिए, फेसबुक आईडी संध्या दुबे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर बालाजी।